देखिए सेल्फ इंडक्टेंस किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे हम। तो अभी तक आपको फैराडेज लॉ समझ में आ गया कि कहीं भी क्लोज लूप में अगर फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर ईएमएफ पैदा होता है। ठीक है। तो देखो किसी भी लूप से, कोई भी क्लोज लूप है ये, और इसमें एक करंट चल रहा है। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल है कि फाई विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट, कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा इसमें क्या होगा, फ्लक्स लिंक होगा। बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन कर दिया है, जैसे कि किसी भी कंडक्टर का चार्ज और पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होता था। ठीक है। तो वैसे ही आपका ये जो फ्लक्स है, किसी भी लूप से लिंक फ्लक्स जो होगा, खुद की करंट के कारण, और कोई करंट नहीं है इसमें, और कोई पास में सोर्स नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है। इस लूप में खुद की करंट के कारण जो इससे फ्लक्स लिंक होगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द लूप। और इस प्रोपोर्शनल का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप। बिल्कुल जैसे कि Q प्रोपोर्शनल टू B था, और यहाँ पर एक कांस्टेंट निकल के आया था आपको, जिसको आपने क्या बोला था, उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस बोला था। याद है आप लोगों को ये चीज? ओके नमन, गुड बेटा। तो आपके यहाँ पर जो चार्ज है दैट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल आ रहा था आपका, इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या कहलाता था, कैपेसिटेंस कहलाता था। ठीक है। और यहाँ का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा आपका। तो हियर एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप। बिल्कुल जैसे वहां पर कैपिटल सी केवल किस पे डिपेंड करता था, शेप एंड साइज और सराउंडिंग पे डिपेंड करता था, एग्जैक्टली वैसे ही किसी भी क्लोज लूप का सेल्फ इंडक्टेंस मतलब अगर आई फ्लो कराएंगे तो फ्लक्स कितना लिंक होगा। ठीक है। तो फाइव बाई आई का जो रेशियो है, हमेशा ऐसे ही निकालेंगे बेटा, जैसे वहां पर कैसे निकालते थे कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की, चार्ज दो पोटेंशियल नोट करो, क्यू बाई वी का रेशियो कैपेसिटेंस कहलाता है। यहाँ पर वैसे ही करेंगे। कोई भी क्लोज लूप है, आपको उसकी सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है। ठीक है। तो आप सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, उसके करंट फ्लो करेंगे उस क्लोज लूप के लिए डिफाइन है, ओपन लूप के लिए डिफाइन नहीं है। ठीक है। ये जो पैरामीटर है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, किसके लिए डिफाइन है, क्लोज कंडक्टिंग लूप के लिए डिफाइन है, जिसमें करंट चल सकता है। तो उस क्लोज लूप के सेल्फ इंडक्टेंस से क्या मतलब है कि आप उसमें करंट चलाइए, खुद की करंट की वजह से जितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, फ्लक्स वही है पूरे लूप पर, हर जगह इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है ना। थोड़े थोड़े डी ए मानेंगे लूप पर, और सारे बी डॉट डी ऐड करते जाएंगे, तो टोटल फ्लक्स लिंक आएगा इससे। तो दैट फ्लक्स लिंक विल बी इक्वल टू एल इंटू आई। एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। तो जैसे आपका ये कैपिटल सी केवल शेप एंड साइज और सराउंडिंग पे डिपेंड करता था, एग्जैक्टली वैसे ही आपका ये कैपिटल एल भी शेप एंड साइज और सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो आपको समझ में आया, कैपेसिटेंस से आप पोटेंशियल देके चार्ज लिख सकते थे, इतना पोटेंशियल दिया इतना चार्ज है। इसमें लूप में करंट पता है, तो अगर आपको उसका सेल्फ इंडक्टेंस भी दे रखा है, जो कि फाई और आई दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ आपके इसके शेप एंड साइज और सराउंडिंग। ठीक है। तो अगर आपको आई दे देगा तो आप फ्लक्स लिंक हमेशा सेल्फ इंडक्टेंस का यूज करते हुए लिख सकते हैं। तो ये यूज है सेल्फ इंडक्टेंस का। एसआई यूनिट जरूर ध्यान रखेंगे, हेनरी होती है इसकी एसआई यूनिट। डायमेंशन अगर आपसे पूछी जाए, एल की डायमेंशन भी बता दो तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइव की आप लिख दो बी इंटू ए से, बी की आप म्यू नॉट इंटू आई एन से क्यों लिखोगे, इससे क्यों लिखोगे, आप ऐसे नहीं लिखोगे, बी की मैंने गलत लिखी, बी की तो आप उससे लिख दो आई एल बी से, वो ज्यादा आसान रहता है। नहीं, बताइए। अगर डायमेंशन पूछी जाए आपसे, बताइए जो इंडक्टेंस है सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी डायमेंशन कैसे है, तो आपके पास कहाँ क्या डेफिनेशन है एल की, फाइव इक्वल्स टू एल आई। तो फाइव की जगह ये गलत है, ये बेकार कर दिया, बी इंटू ए। ठीक है ना। तो एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल भी नहीं होता क्या, तो बी कितना आ गया, एफ अपॉन आई एल, ऐसे लिखा करो। ठीक है। तो ये आ गया आपका एफ अपॉन आई एल इंटू ए, आई को भी इधर लिया हो तो एल ऐसे आ गया, तो एफ ऑफ ए आई स्क्वायर इंटू एल। ठीक है ना। क्या आ गया, एफ अपॉन आई स्क्वायर इंटू, कहाँ गया, ए बाई एल आ रहा है, तो ए बाई एल क्या हो जाएगा, बन जाएगी अब, ए बाई एल की तो लेंथ की हो गई, फोर्स की कितनी होती है, m1 L1 T-2 फोर्स की हो गई, करंट की ए स्क्वायर हो गई, और आपका ए बाई एल एल ही बच जाएगा, तो क्या आ गया, m1 L2 T-2 ये डायमेंशन आ जाएगी आपके पास। सेल्फ इंडक्टेंस जो फिजिकल नहीं, फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने निकल के आई है, डिफाइंड फॉर ओनली क्लोज कंडक्टिंग लूप। ठीक है। तो उसकी डायमेंशंस क्या होगी वो आप निकाल सकते हैं, फाइव इक्वल्स टू एल आई फार्मूले से। फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की पूछी जाए तो बी इंटू ए कर दो। बी की कैसे निकालते हैं, एफ इज इक्वल टू आई एल बी। अब ये फटाफट याद आ जाना चाहिए आपको, कई बार बता चुका हूँ ये सब चीज। ठीक है।
इस तरह की कोई डायमेंशन निकालने को आ जाए तो आपकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, M1L2 T-2 A-2 आ जाएगी। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट है हेनरी। डिपेंडेंस क्या है, किसी लूप की सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगी, शेप एंड साइज एंड सराउंडिंग पे डिपेंड करेगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बेटा किसी बात को लेके सेल्फ इंडक्टेंस में अभी तक, बताइए, क्लियर है एकदम? यस सर।